साथियों और आदरणीय बहनों, प्रणाम। कुछ लंबा गैप हो गया है हम मिलने में, लेकिन कई बार बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है, बहुत सारा लिखना पढ़ना पड़ता है, तब कोई चीज़ नहीं जा कर के तैयार होती है। इसीलिए इसमें थोड़ा समय लगा है। और मैं आज जो विषय आपके सामने लेकर के आया हूँ, उससे आजकल बहुत सारे लोग परेशान हैं, और वो है वेरिकोस वेन्स का इशू। वेरिकोस वेन्स डीवीटी की तरह ही डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक प्रॉब्लम है, जिसमें ब्लड जो है ब्लॉक हो जाता है जगह जगह कहीं पर भी। तो डीवीटी की तरह ही वेरिकोस वेन्स भी आपके हार्ट के लिए खतरा हो सकती हैं, ये ध्यान रहे। वेरिकोस वेन्स के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। इसके बारे में जानने से पहले यह जानते हैं कि शिराओं का क्या काम होता है। जो वेन्स होती हैं आपके शरीर में, नर्व्स, उनका क्या काम होता है। तो उनका काम जो है, परिसंचरण तंत्र में रक्त वाहिकाएं होती है जो रक्त को, ब्लड को हृदय की ओर ले जाती हैं। पल्मोनरी और अम्बिलिकल शिरा को छोड़कर कुछ शिराओं में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, ऑक्सीजन मिला हुआ, और अधिकतर शिराएं जो है वो डीऑक्सीजनेटेड रक्त को वापस फेफड़ों में ले जाती है। शिराओं की संरचना और काम धमनियों से पूरी तरह से अलग होते हैं। हमारी स्किन के नीचे दिखने वाली नीली नसों पर आपने भी कभी गौर किया है? शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये नसें तकलीफदेह भी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा दर्द भी कर सकती हैं और दूसरी तकलीफें भी पैदा कर सकती हैं। दरअसल हमारी जो स्किन की सतह के नीचे मौजूद नसें हैं, जब बढ़ने लगती हैं तो ये बढ़ी हुई नसें वेरिकोस वेन्स कहलाती हैं। कोई भी शिरा या वेन वेरिकोस वेन हो सकती है। वेरिकोस वेन बढ़ती उम्र के कारण भी वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम हो सकती है। उम्र बढ़ने के साथ वेरिकोस वेन्स का खतरा काफ़ी बढ़ सकता है, क्योंकि बढ़ती हुई उम्र के साथ वेन्स का लचीलापन कम हो सकता है, जिससे खिंचाव बढ़ सकता है। इसके अलावा नसों के वॉल खराब हो जाने से दिल की तरफ जाने वाला ब्लड उल्टी दिशा में बह सकता है, जिससे नसों में ब्लड जमा हो जाता है और वेरिकोस वेन बन जाता है, और ये हार्ट के लिए घातक हो सकता है। महिलाओं में जो है वेरिकोस होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। प्रेगनेंसी और पीरियड्स के दौरान होने वाले हार्मोनल चेंजेस वेरिकोस वेन होने का खतरा बढ़ा देते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और गर्भनिरोधक गोलियां भी इस जोखिम को बढ़ा सकती हैं। इसलिए जो लोग गर्भनिरोधक गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा बहनें, उनको इस मामले में सावधानी बरतनी चाहिए। मोटापा, बढ़ा हुआ वजन नसों पर दबाव डालता है, जिससे नसें उभर कर बाहर आ सकती हैं। बहुत ज़्यादा खड़े रहने या बहुत ज़्यादा पैर लटका कर बैठने अथवा लगातार टाइट कपड़े या टाइट मोजे पहनने से भी वेरिकोस की समस्या हो सकती है। इसलिए कुछ चीज़ें हैं जिनसे आपको परहेज़ करना चाहिए जिनको वेरिकोस की प्रॉब्लम हो। एक तो सफ़ेद नमक, शक्कर, मैदा, रिफाइंड ऑयल और अन्य प्रोसेस्ड चीज़ें, उनको नहीं खाना चाहिए। आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। तले हुए प्रोसेस्ड रिफाइंड आहार खाने से बचें। जंक फूड ना खाएं। पशुजन्य प्रोटीन न खाएं। और शराब जो भी पीते हों तो उनको शराब से दूर रहना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे एलोपैथी में जो उपचार किए जाते हैं वो दो हैं। एक ऑपरेशन जो रिस्की है और ख़तरनाक हो सकता है और उसकी कोई सक्सेस की गारंटी नहीं है। दूसरा है बहुत महंगे इंजेक्शंस जिनकी सफलता की भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इस मामले में, वेरिकोस के मामले में, घरेलू उपचार ही सबसे ज़्यादा बेहतर है। जैसे घरेलू उपचार में भी आपको कई प्रिकॉशंस लेने होंगे, और बहुत ज़्यादा देर खड़े रहना, बहुत ज़्यादा पाँव लटका करके रखना, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। टाइट कपड़े नहीं पहनना। और उपचार की दृष्टि से एप्पल साइड वीगेनार जो होता है वेरिकोस वेन्स के लिए एक अद्भुत उपचार है। यह शरीर की सफाई करने वाला प्राकृतिक उत्पाद है, जिससे बंद रक्त का बहना शुरू हो जाता है।
कहीं ब्लॉक होता है, क्योंकि इसमें भी जो वेरिकोज में भी है तो वॉल्व नसें जो है जगह जगह ब्लॉक हो जाती हैं। तो वेरिकोज वेंस में जो भारीपन और सूजन काफ़ी हद तक है वो कम हो जाती है इससे, एप्पल के साइडर वेगनार से। इसकी समस्या होने पर एप्पल साइडर वेगनार को लगाकर उस हिस्से की मालिश करने से लाभ मिलता है। खाने में तो आप काम में ले सकते हैं, लेकिन इसको जहाँ पर वेरिकोज है वहाँ पर उसको लगा करके और मालिश भी की जा सकती है, उससे भी लाभ मिलता है। इस समय उपाय को नियमित रूप से रात को बिस्तर पर जाने से पहले और अगली सुबह फिर से करना चाहिए, ताकि रात भर में काफ़ी रिलैक्स हो जाएं आप। कुछ दिन ऐसा करने से कुछ ही महीनों में वेरिकोज वेंस का आकार कम होने लगता है। या फिर 1 गिलास पानी में 2 चम्मच एप्पल साइडर विगेनर को मिला करके पिएं। अच्छे परिणाम पाने के लिए इस मिश्रण का 1 महीने में दिन में 2 बार सेवन करने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसी तरह से अखरोट और काली मिर्च, अखरोट भी आप करीब 60 ग्राम अखरोट आप खा सकते हैं। इसी तरह से एक डाइट में अपना जो है लाल मिर्च के बजाय काली मिर्च का ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करिए। अखरोट जो है रक्त वाहिकाओं को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही प्रभावी जड़ी बूटी है, इसलिए यह वेरिकोज वेंस के लक्षणों को आसानी से कम कर सकती है। इसमें एस्ट्रिजेंट के अलावा गैलिक एसिड और कई प्रकार के आवश्यक तेल भी होते हैं जो सूजन के साथ साथ दर्द को कम करने में मदद करते हैं। अखरोट के तेल में एक साफ कपड़े को डुबाकर प्रभावित क्षेत्र पर लगा सकते हैं। अखरोट के तेल की मालिश भी कर सकते हैं। अखरोट खाना ही है। ऐसा 1 या 2 महीने के लिए दिन में 2 से 3 बार करने से लाभ मिलता है। ये इसमें काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन कारगर उपचार यही हैं। इसी तरह से अजमोद एक जो है छोटे से पौधे पर लगता है, तो ये वेरिकोज वेंस के उपचार में काफ़ी फायदेमंद है। अजमोद विटामिन सी से समृद्ध एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो सेल की मरम्मत और कोलेजन के उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। साथ ही इसमें शामिल रूटीन नामक तत्व कोशिकाओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये वेरिकोज वेंस के लक्षणों को कम करने में बहुत उपयोगी होता है। 1 कप पानी में 1 मुट्ठी ताज़ा अजमोद लेकर के उसे 5 मिनट के लिए उबाल लें। फिर इस मिश्रण को ठंडा होने दें और ठंडे होने के बाद में मिश्रण में गुलाब और गेंदे के तेल की 1-1 बूंद मिला लें। अब इस मिश्रण को कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें। इस मिश्रण को कॉटन पर लगा करके प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। जहाँ जहाँ पर भी वेरिकोज उभर रही हैं वहाँ पर लगाएं। अच्छे परिणाम पाने के लिए इस उपाय को कुछ महीनों तक करें। इसी तरह से लाल शिमला मिर्च वेरिकोज वेंस के उपचार में काफ़ी फायदेमंद है। लाल शिमला मिर्च को वेरिकोज वेंस के इलाज के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। विटामिन सी और बायोफ्लेवोनाइड्स का स्रोत होने के कारण यह रक्त परिसंचरण को बढ़ाने और संतुलित और सूजी हुई नसों के दर्द को कम करने में मदद करती है। गर्म पानी में 1 चम्मच लाल शिमला मिर्च के पाउडर को मिला करके इस मिश्रण का 1 से 2 महीने के लिए दिन में 3 बार सेवन करने से लाभ मिलता है। इसी तरह से जो हमने तेल आपको बता रखा है, ऑलिव ऑयल जिसमें रोजमेरी ऑयल मिक्स किया हुआ है, वो वेरिकोज वेंस के उपचार में काफ़ी फायदेमंद है। उससे रेगुलर आप जो है मसाज करिए तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा और वो नसें सामान्य रूप से काम करने लगेगी, सामान्य हो जाएगी। जैतून के तेल की मालिश से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने में मदद मिलती है। इससे दर्द और सूजन कम होता है और उसमें फिर रोजमेरी ऑयल मिक्स है तो वो और ज़्यादा फास्ट काम करेगा। इसी तरह से लहसुन वेरिकोज वेंस के उपचार में फायदेमंद है। लहसुन सूजन और वेरिकोज वेंस के लक्षणों को कम करने के लिए एक उत्कृष्ट जड़ी बूटी है। यह भी रक्त वाहिकाओं में हानिकारक विषाक्त पदार्थों को निकालने और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करने में मदद करती है। 6 लहसुन की कली लेकर उसे एक साफ जार में डाल दें। 3 संतरे का रस लेकर उसे जार में मिलाएं। फिर इसमें जैतून के तेल को भी मिलाएं, ऑलिव ऑयल को भी मिलाएं। इस मिश्रण को 12 घंटे के लिए रख दें। फिर इस मिश्रण से कुछ बूंदें हाथों में लेकर के 15 मिनट के लिए सूजन वाली नसों पर मालिश करें। इस पर सूती कपड़ा लपेट करके रात भर के लिए छोड़ दें या क्रेप बैंडेज बांध दें। इस उपाय को कुछ महीनों के लिए नियमित रूप से दोहराएं। इसके अलावा अपने आहार में ताज़ा लहसुन को शामिल कर सकते हैं।
और जिन लोगों को लहसुन जो है, चूँकि लहसुन जो है वो अभक्ष मानी जाती है जैन समाज में, तो उसको आप केवल उस काम में लीजिए, दवाई के रूप में, खाने में काम में मत लीजिए। बूचर ब्रूम वेरिगोज वेंस के उपचार में फायदेमंद है। बूचर ब्रूम वेरिगोज वेंस की असुविधा से राहत देने में बहुत ही उपयोगी होता है। इस जड़ी बूटी में रूसोगेनिन्स नामक गुण सूजन को कम करने में मदद करता है और एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी इलास्टेज गुण नसों के ब्लॉकेज को कम करने में मदद करता है। इसके लिए बूचर ब्रूम को दैनिक खुराक के रूप में 100 मिलीग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार लेना चाहिए। जड़ों और पौधों के बीज से बना बूचर ब्रूम की खुराक में कैल्शियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, पोटेशियम, सेलेनियम, सिलिकॉन और जिंक के साथ विटामिन बी और सी होता है। यह पोषक तत्वों को मजबूत करने और नसों की सूजन को कम करने के साथ ही पैरों में ब्लड सर्कुलेशन को सुधारने में मदद करता है। लेकिन उच्च मतलब जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो जो है बिना परामर्श के इसका सेवन ना करें। इसी तरह से यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर परिवार के किसी सदस्य को वेरिगोज वेंस की समस्या रह चुकी है तो अन्य सदस्यों में भी वेरिगोज वेंस होने का जोखिम बढ़ जाता है। इसलिए सावधानी रखें, अपनी पेरेंटल हिस्ट्री का ध्यान रखें, हमेशा स्टडी करें कि पेरेंट्स में कौन कौन सी बीमारियां रही है, उनमें से कौन सी जेनेटिकली आप में आ सकती है, उसका पूरा आपका अध्ययन होना चाहिए, स्टडी होनी चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। वेरिगोज वेंस से बचने के लिए या होने की पर बेहतर अवस्था में लाने के लिए जीवन शैली और आहार में कुछ बदलाव लाना जरूरी है। साथ ही कुछ चीज़ों से परहेज भी करनी चाहिए। वैसे तो यह एक ऐसा रोग है जिसमें उपचार से अधिक सावधानियाँ ज़रूरी है। सावधानी आपकी रक्षा करेगी, सावधानी आपको बचाएगी। फिर भी अगर कभी इसके लक्षण प्रतीत हों तो कुछ इस तरह करें, अपनी शारीरिक गतिविधियां बढ़ाएं, फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ाएं, अपनी दिनचर्या में व्यायाम को ज़रूरी अंग बनाएं। इससे पैरों में रक्त का संचार बढ़ेगा और दर्द से राहत मिलेगी। ज़्यादा देर तक एक जगह पर ना बैठें। मतलब सोते समय भी पैरों को सर के लेवल से थोड़ा ऊपर रखें। जो आपका तकिया है और आपका सिर रहता है उससे आपके पाँव ऊपर की तरफ रहने चाहिए, और तो पाँव के नीचे आप डबल तकिया लगाइए। जैसे अस्पतालों में बेड्स में होता है कि इस तरह से पाँव ऊपर रख करके भी सोया जा सकता है, तो घर पर आपके पास में वो बिस्तर मिलेगा नहीं, तो आप नीचे 2 तकिए या मोड़ा लगा करके और सो सकते हैं। शरीर पर ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहने। पैर की विभिन्न मांसपेशियों को लचीला और स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करें, और जो हमने ऑलिव ऑयल और रोजमेरी ऑयल बताया है मिक्स करके, तो उसकी मसाज अच्छे से करें पूरे शरीर पे, और इसमें आपकी एड़ी से लगा करके जांघ तक भी पूरे अच्छे से मालिश करें, और बाकी के शरीर में भी उसकी मालिश करनी चाहिए आप लोगों को। ज़्यादा हिल या ऊंची एड़ी वाले चप्पल और जूते नहीं पहने। जंघाओं या पिंडलियों में वेरिगोज है तो नी कैप पहन सकते हैं। आहार में अखरोट का सेवन करें, काली मिर्च का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। विटामिन ए वाले पदार्थों जैसे जलदारू, गाजर, शलजम आदि का सेवन करें, क्योंकि ये वेरिगोज वेंस के कारण बने घाव को भरने में सहायक होते हैं। विटामिन बी युक्त आहार जैसे फल, दालें, छाछ, लस्सी ये लेते रहें, क्योंकि ये रक्तवाही शिराओं के वाल्व्स को मजबूत बनाने में सहायक होता है। विटामिन सी एवं बायोफ्लेवोनॉइड्स वाले आहार लें, क्योंकि ये रक्त प्रवाह को सुचारू रखते हैं, जिससे शिराओं के फैलाव को रोकने में मदद मिलती है। लौकी, कद्दू, गोभी ये पर्याप्त मात्रा में खाएं, क्योंकि इनमें पाया जाने वाला जिंक भी आंतरिक घाव भरने और कोलेजन के निर्माण में सहायक होता है। रूटीन एक ऐसा केमिकल है जिसका प्रयोग वेरिगोज वेंस के इलाज में भी किया जाता है। यह विशेषकर खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा आदि, तो ये भी अपनी रेगुलर डाइट का हिस्सा बनाएं। लेसिथिन नामक एमिनो एसिड भी फैट को गलाता है, जिससे रक्त का बहाव नियंत्रित रहता है। पानी का भरपूर सेवन करें, कम से कम एक दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। हमारा ये वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर अपनी राय बताएं, और यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की प्रेरणा दें, क्योंकि हमने स्वास्थ्य को लेकर के एक मिशन चलाया है। इस मिशन की सफलता आप लोगों पर ही निर्भर है। यदि आप लोग अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करवाएंगे तो अधिक से अधिक लोग
वीडियोस देखेंगे और इसका लाभ ले सकेंगे। धन्यवाद।